हेलो दोस्तों। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं साइंस का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। लिखा है ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? रदरफोर्ड, प्रिस्टले, जेम्स चैडविक कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का आविष्कारक थे प्रिस्टले। कौन थे? प्रिस्टले। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। लिखा है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठोस होती है कि द्रव होती है कि गैस होती है कि प्लाज्मा होती है? इसमें हो जाएगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। लिखा है पेंसिल का सिक्का बना होता है। पेंसिल का सिक्का बना होता है। तो पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का कि हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का कि सिलिकॉन का? तो इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट का। किसका होगा? ग्रेफाइट का। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4। लिखा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है कि घटता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें इसमें हो जाएगा घटता है। क्या होगा? घटता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, जिसे इंग्लिश में आरबीसी? 123 दिन कि 124 दिन कि 100 दिन कि 120 दिन? तो इसमें हो जाएगा 120 दिन। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। लिखा है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कि एंथ्रोलॉजी कि पोमोलॉजी कि इनमें से कोई नहीं? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। लिखा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने स्थापित किया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने स्थापित किया था? हाइगेंस, न्यूटन, प्लांक, इनमें से कोई नहीं? तब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने किया था? हाइगेंस। किसने किया था? हाइगेंस। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लिखा है मानव मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मा लिखा है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया कि लाइसोसोम कि राइबोसोम किनमें सभी? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। और कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। लिखा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कि ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट कि इनमें सभी? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।